नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पे हम नेक्स्ट पार्ट पे चल रहे हैं और पार्ट है हमारा 5। ठीक है, 75 डेज चैलेंज का पार्ट 5 है, तो उस पर हम लेके चल रहे हैं। और आज हम ईयर की पजल करेंगे। ठीक है, आगे आगे चीज़ें आपकी सेटिंग अरेंजमेंट भी आएगा, सारी चीज़ें आएंगी, धीरे धीरे आएंगी। ठीक है, तो अभी हम पार्ट 5 एंड ईयर बेस्ड पजल। तो पहले ये हमारी एक इजी पजल है विदाउट वेरिएबल। ईयर में सिर्फ पर्सन्स को अरेंज करना है, जैसे कि हम जनरली प्रीलिम्स वगैरह के एग्जाम में देखते हैं। यहाँ पे ईयर बेस्ड पजल है, और ईयर बेस्ड पजल में क्या है, बेस ईयर आपको दिया हुआ 2021 का। ठीक है, ये 8 पर्सन है, और 8 पर्सन को साथ में डिफरेंट ईयर्स में उनका क्या हो रहा है, जन्म हो रहा है, राइट। तो बेस ईयर यहाँ पे क्या 2021 का, जैसे बेस ईयर कभी 2023 का आएगा, 2020 का आएगा। तो होता क्या है, बेस ईयर का मतलब क्या है, जैसे पर्सन है और उनका डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में जन्म हुआ है। ठीक है, अब डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में जन्म हुआ है तो उनका कुछ एज भी आएगा, और एज आएगा किसी बेस ईयर के रेस्पेक्ट में। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि 2021 में आप लोगों का क्या एज था, तो 2021 में क्या एज था, तो 2021 में से सभी के बॉर्न ईयर्स को माइनस करेंगे, और सभी के बॉर्न ईयर्स को माइनस करेंगे तो एक एज निकल के आ जाएगी। जैसे अगर मैं कहूँ कि 2015 में, 2015 में आप लोगों का एज क्या था, तो 2015 में से सारे ईयर्स को माइनस करेंगे तो एक एज निकल के आ जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं एज का पता होना भी जरूरी है, बिकॉज उसमें कैलकुलेशंस आएंगी। जैसे डिफरेंस ऑफ 2 पर्सन का जो एज का डिफरेंस है वो तीसरे का एज है, या किसी का एज ऑड है, किसी का एज इवन है, या किसी का एज परफेक्ट स्क्वायर है, किसी का एज परफेक्ट क्यूब है ना, प्राइम नंबर्स में है या मल्टीपल में है। तो एज में भी कंडीशन लगेंगी, इसलिए हमें बेस ईयर जो होता है उसमें से ईयर्स को माइनस कर लेते हैं, और फिर हम कंडीशंस का कंपैरिजन करते हैं। मतलब क्या हुआ, पहले आप ट्राई करेंगे, ठीक है, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे 8 पर्सन है, 8 पर्सन 8 ईयर्स में जन्म होता है, बेस ईयर 2021 का है। पॉज करके आप ट्राई करेंगे। नाउ इट्स माय टर्न नाउ। अब जैसे यहाँ पे क्या है, सबसे पहले मैंने क्या किया, ईयर्स का बेस बनाया। अब जो ये ईयर्स दे रखे हैं ना, अगर ये अनसिस्टमेटिक होंगे तब भी मेरे को सिस्टमेटिक बेस बनाना है। क्यों, किसी का जन्म पहले हुआ या बाद में हुआ, ये चीज़ कंपेयर कब होगी, जब सिस्टमेटिक बेस बनाओगे। जैसे यहाँ पे दिया है 1957, ठीक है, 1963, 1973, 1986, 1993, 2003, 2006 और 2009। 2021 में से जो बेस ईयर है उसमें से पहले सारे ईयर्स को माइनस कर लेंगे, तो हमारी एज निकल के आएगी, और उसके रेस्पेक्ट में फिर पर्सन्स को कनेक्ट करेंगे एज पर द गिवन कंडीशन, राइट। तो पहले माइनस करेंगे, तो अगर हम इसको माइनस करें तो 43 एंड 21, ये 43 बचा, 21, तो कितना हो जाएगा 64। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 37 एंड 21, तो 30 से 58 हो जाएगा, 30 से 28 58 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो 48 हो जाएगा, 14 और 21 तो 35, 7 और 21 28, यहाँ पे आपका आ जाएगा 18, ये 6 माइनस करेंगे तो 15 आएगा, और 9 माइनस करेंगे यहाँ पे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एक तो हमने एज को माइनस कर दिया, यहाँ पे एज निकाल ली, 2021 में से सारी ईयर्स को माइनस कर दी। सबसे पहला काम, ये जब भी ईयर्स का पजल आएगा तो ये सबसे पहला काम है, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन है ना आगे, एज देखो परफेक्ट स्क्वायर है या किसी का इवन है ऑड है, वो हम तभी कैलकुलेट कर पाएंगे जब जो बेस ईयर होता है उसमें से सारे ईयर्स को माइनस कर लो। अब हम पार्ट ही करेंगे। देखो, कहता है मोर देन 3 पर्सन बॉर्न बिटवीन क्यू एंड डी। क्यू और डी में क्या है, मोर देन 3 पर्सन। मोर देन 3 पर्सन का मतलब क्या होगा, कम से कम 4, कम से कम 4 तो होंगे, 4 हो सकते, 5 हो सकते, 6 भी हो सकते। टोटल कितने पर्सन है, 8 है। तो क्यू और डी के बीच में, क्यू और डी के बीच में 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7 तो हो नहीं सकते क्योंकि टोटल 8 है। अच्छा, डी बॉर्न बिफोर एस, डी का जो जन्म है वो क्या है, एस से बी से पहले है। तो डी का जो जन्म हुआ है वो बी से पहले है।
फाइन। एस इज द थर्ड यंगेस्ट इन द ग्रुप, एस थर्ड यंगेस्ट है, ये क्या होगा, यंगेस्ट होगा। सेकंड यंगेस्ट सबसे छोटा, सेकंड यंगेस्ट, थर्ड यंगेस्ट, ये कौन हो जाएगा, एस हो जाएगा। ओके, बी वाज नॉट बोर्न आफ्टर एस, बी का जो जन्म है एस के बाद नहीं है, तो बी यहाँ पे नहीं होगा, बी यहाँ पे भी नहीं होगा। कहता है लेस देन 2% बोर्न बिटवीन पी एंड एस, पी और एस में लेस देन 2%, लेस देन 2% का मतलब क्या है, 2 से कम होना चाहिए। तो हो सकता कोई ना हो सकता एक हो, दो बातें हो सकती है। पी और एस के बीच में क्या है, लेस देन 2% है, तो पी और एस के बीच में हो सकता है पी यहाँ पे हो, पी यहाँ पे हो, या पी यहाँ पे हो, या पी यहाँ पे हो, यही मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बनेगी। अच्छा, ए का जो एज है परफेक्ट स्क्वायर है, अब यहाँ पे देखो परफेक्ट स्क्वायर कौन सा आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर अगर आप देखोगे तो एक ही एज है 64, तो ये कौन हो गया, ए हो गया। ठीक है, 2% बॉर्न बिटवीन आर एंड बी, और बी एज क्या है, बिलो 30, बी का एज बिलो 30 है। अब बी यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ भी बी नहीं है, बिलो 30 यहीं पे आ सकता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, बी हो गया, बी यहाँ पे होगा तो पी कैंसिल हो गया। आपसे कहता है आर और बी के बीच में क्या दो लोग हैं, दो इधर छोड़ के भी आर हो सकता है, ऊपर दो छोड़ के भी आर हो सकता है, तो आर की संभावना यहाँ हो सकती है या फिर यहाँ हो सकती है। नंबर ऑफ पर्सन बिफोर आर इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन आफ्टर सी, जितना आर से पहले है उतना ही सी के क्या है, बाद है। अगर आप आर यहाँ पे करोगे तो आर से पहले 7% होंगे, तो हमारा सी यहाँ पे होना चाहिए, फिर सी के बाद भी 7% आएंगे, तो आर यहाँ पे करोगे तो सी यहाँ पे आना चाहिए, सी यहाँ पे आएगा नहीं, तो आर की पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गई। क्लियर। अब आर की पॉसिबिलिटी कैंसिल होगी तो यहाँ पे क्या होएगा, आर होएगा। आर के बाद कितने पर्सन है, 1 2 3 4, सॉरी आर से पहले, आर से पहले कितने, एक, तो सी के बाद क्या होगा, एक होगा, तो यहाँ पे सी आ गया। इतना क्लियर हो गया। अब मेरी बात सुनो, पी यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, लेकिन कह रहा है क्यू और डी के बीच में 4 5 या क्या होंगे, 6 होंगे, और डी क्या है हमारा, बी से पहले है, तो डी यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा। अगर मैं डी को यहाँ रखता हूँ तो डी और क्यू में कम से कम 4 तो होने चाहिए, 1 2 3 4, क्यू नहीं आ सकता, ना इधर आ सकता ना उधर, तो डी यहाँ पे नहीं आएगा, बी से पहले क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए, और डी यहाँ रखोगे तो क्यू नहीं आएगा, तो डी यहाँ पे आ जाएगा, 1 2 3 4 छोड़कर यहाँ पे क्यू आ जाएगा, पी की पॉसिबिलिटी यहाँ पे कैंसिल हो गई, यहाँ पे पी आ जाएगा। ये आपका हो गया सॉल्यूशन। इसी इजी कैसे हुआ, बेस ईयर में से पहले हमने ईयर्स को माइनस कर लिया और कंडीशंस को कंपेयर करते चले गए, बेसिक पजल हमने इस तरह से इसको सॉल्व किया। अब यहाँ पे एडवांस लेवल की पजल भी बनती है, जैसे कि अगर मैं आपको आगे बात करूं, अभी तो आपने क्या किया, आपको पहले से ही ईयर्स गिवन थे, एक तो टाइप हो गया पहले से क्या है, आपको ईयर्स गिवन है, बेस ईयर भी है, ईयर्स भी गिवन है, आपने क्या किया, ईयर्स का बेस बनाया, बेस ईयर में से माइनस किया और कंडीशन को कंपेयर कर दिया। अब एक सवाल ऐसा भी होता है जहां पहले से आपको ईयर्स नहीं देगा, सारी चीजें ना आपको खुद निकालनी है, सारी चीजें आपको ही निकालनी है, ईयर्स भी आपको निकालना है, एज भी आपको कैलकुलेट करना है, पर्सन का कौन सा होगा। जैसे सवाल में देख लेते हैं, एक मीन्स लेवल का सवाल ये रहा। यहां पे देखो, इंट्रोडक्शन को देखो पहले, 8 लोग हैं, ठीक है, बॉर्न इन डिफरेंट ईयर, अलग अलग सालों में जन्म हुआ है, आफ्टर द ईयर 1952, और सभी का जन्म हुआ है 1952 के बाद, ईयर्स गिवन नहीं है। द रिवर्स ऑफ लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर, ईयर का लास्ट 2 डिजिट जो है वो किसी दूसरे पर्सन का क्या हो सकता है, एज। जैसे एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल पी का सपोज करो 1973 है, तो 1973 में लास्ट डिजिट क्या होगी, 73, और ये क्यू की जैसे क्या आ रही है, रिवर्स ऑफ लास्ट 2 डिजिट है, तो क्यू की एज क्या दे दी इसने, 37। मतलब ईयर का लास्ट 2 डिजिट का रिवर्स किसी दूसरे का एज हो सकता है, जरूरी नहीं है बट हो सकता है, ठीक है। और जो बेस ईयर दिया है वो क्या दिया है, 2020 का, और सबका जन्म हुआ 1952 के बाद, तो हमें खुद से ही बेस बनाना है, खुद से चीजें निकालनी है, पहले से एक्चुअल में यहाँ पे ईयर्स गिवन नहीं है। तो एक बार आप ट्राई करेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, सबसे पहली चीज 2020 का बेस ईयर है, सभी का जन्म 1952 के बाद हुआ है।
अब जो डेफिनेट पार्ट हो सकता है, क्योंकि हम पहले से बेस तो यहाँ पे बना नहीं पा रहे हैं, पहले से बेस तो बना नहीं पा रहे हैं, तो जो जो डेफिनेट पार्ट हो सकता है उसको पिक करिए, जो जो डेफिनेट पार्ट हो सकता है। जैसे पी 3 साल छोटा है क्यू से, क्यू का जो परसेंटेज है वो क्या है? क्यू का परसेंटेज है रिवर्स ऑफ द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर द वन हु इज 57 ईयर्स ओल्ड। देखो यहाँ तो एग्जाम्पल दिया था, ये तो एग्जाम्पल था, इसे छोड़ो आप, यहाँ से कंडीशन स्टार्ट हो रही है बेसिकली। क्यू का जो एज है वो क्या है? लास्ट 2 डिजिट का रिवर्स है किसका? जो 57 ईयर्स ओल्ड है। तो जो 57 ईयर्स ओल्ड आएगा उसका कोई बॉन्ड ईयर आ जाएगा, क्योंकि 2020 का बेस है। तो 57 अगर मैं इसमें से माइनस करता हूं 2020 में से, तो एक बॉन्ड ईयर आएगा उस पर्सन का। 2020 में से माइनस करेंगे तो 10 में से 7, ये 3 हो गया, और 11 में 5 6 हो गया, 1963 आ गया। तो जिसका जन्म 1963 में हुआ है उसकी लास्ट डिजिट हो गई 63। 63, 63 का रिवर्स क्यू का एज है, तो क्यू का एज आ गया 36। तो क्यू का जो एज है वो क्या आ गया? 36। अब इसका बॉन्ड ईयर भी आ जाएगा 36 है अगर, तो 36 2020 में से माइनस कर दो, 2016 1984 आ जाएगा, 1984 इसका बॉन्ड ईयर आ गया, तो 36 माइनस कर दो 2020 में से। ठीक है, पी उससे 3 साल क्या है? छोटा है। छोटा है तो पी का जो एज होगा वो 33 होगा, और इसका जन्म हो जाएगा 1987 में। दो चीजें कैलकुलेट हो गई। ओके, आ जाओ। कहता है आर 2 साल बड़ा है एस से। अच्छा, और एस का एज क्या है? इसको देखो पहले, एस का जो एज है रिवर्स है किसका? लास्ट 2 डिजिट का। अच्छा, किसका? ऑफ द ईयर इन विच टी बॉर्न। टी जिस साल में जन्म लेता है उसकी लास्ट 2 डिजिट का रिवर्स एस की एज है, और एस मिलेगा तो आर मिलेगा। तो टी का जन्म जिस साल में हुआ उसकी लास्ट 2 डिजिट का रिवर्स एस की एज है। अब टी का जन्म कब हुआ? तो टी का जन्म हुआ है लीप ईयर में। लीप ईयर हम जानते हैं क्या होता है? अधिक वर्ष। और लीप ईयर क्या होता है? जिसमें फरवरी 29 की होती। और लीप ईयर क्या होता है? जिसमें 4 का पूरी तरह से डिवाइड चला जाए। जो ईयर कंप्लीटली डिविजिबल होता है 4 से उसे लीप ईयर कहते हैं। बोलो हाँ। जैसे 1984 लीप ईयर है, 1988 लीप ईयर है। हर चौथा साल लीप ईयर होता है। 4 के मल्टीपल में जो ईयर्स आते हैं वो लीप ईयर हो जाते हैं। 1988 के बाद 1992 1992 लीप ईयर, 1996 लीप ईयर, 2000 लीप ईयर, 2004 लीप ईयर, 2008 लीप ईयर, है ना। तो यहाँ पे टी का जन्म हुआ लीप ईयर में। और कौन सा लीप ईयर है? 2000 से पहले वाला और 1990 के बाद वाला। तो 1990 और 2000 के बीच में लीप ईयर कितने आ रहे हैं? 1992 आ रहा है और 1996 आ रहा है। 2 लीप ईयर आते हैं। तो आप ये देखो, टी का जो जन्म है या तो होगा 1996 में या होगा 1992 में। बोलो हाँ, दो बातें हो सकती हैं। ठीक है, अच्छा जी। अगर 96 में हुआ है तो लास्ट 2 डिजिट का रिवर्स, इसका रिवर्स क्या हो जाएगा? 69। क्या 69 एस की एज हो सकती है क्या? अगर एस की एज 69 हुई तो बॉर्न ईयर क्या होगा? 69 को 2020 में से माइनस करो, तो 2020 में से माइनस करेंगे तो 2049, तो 1950 बनाएगा। अगर एस देखो, टी का जन्म अगर 1996 में हुआ है 96 में, तो 96 का रिवर्स 69, और 69 अगर एस का एज होगा तो उसका जन्म होगा 1951 में। और किसी का भी जन्म 1952 के बाद का नहीं है। नहीं सॉरी, सबका जन्म सॉरी क्या है? 1952 के बाद का है, मतलब 1952 से पहले किसी का जन्म नहीं है। सबका जन्म है 1952 के बाद का, पहले का नहीं है। और अगर हमने ऐसा किया 69 अगर एस का एज आया तो 1951 में जन्म होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये संभावना टी की कैंसिल हो गई सबकी। अब संभावना क्या बची? एक, कि एस का जन्म होगा 1992 में, सॉरी टी का जन्म, तो टी का जन्म होगा 1992 में। तो इसका एक एज आ जाएगा। एज क्या आएगा फिर इसका? 8 और 20 28 साल आ जाएगा। एक तो ये कैलकुलेट हो गया। एस की एज क्या आ जाएगी? इसका रिवर्स करो, 92 का 29, किसकी एज आ जाएगी? एस की 29 आएगी। ठीक है, तो इसका जन्म हो जाएगा 1991 में।
यही आएगा। हाँ जी। अब एस की 29 आ गई, ठीक है चलो कोई बात नहीं। आर इससे क्या था, 2 साल बड़ा था। आर 2 साल बड़ा है तो 31 का होगा, 31 का होगा तो 1989 हो जाएगा। हमारे पास 1 2 3 4 5% आ गए, बचे 3%, डब्ल्यू वी एंड यू। अब कंडीशन क्या बची है, देखो कहता है सम जो है डब्ल्यू और यू का वो 68 है। डब्ल्यू और यू का जो सम है वो 68 है, और डिफरेंस जो है उनका वो 46 है। इनका जो डिफरेंस है वो 46 है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, ये भी लिख सकता हूं, u प्लस डब्ल्यू इज 68 और u और w का डिफरेंस 46। इक्वेशन बन जाएगी, ऐसे कर लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं, आराम से समझो। अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो क्या होगा, 2w बराबर क्या हो जाएगा, 114, तो w बराबर आ जाएगा 57 और u बराबर आ जाएगा 11, अगर हम ऐसी इक्वेशन बनाए तो। लेकिन इक्वेशन अगर हम ऐसी बनाते हैं तो कैंसिल किया, 2u बराबर क्या आ जाएगा 114, तो u बराबर आ जाएगा 57 और w बराबर आ जाएगा 11। मतलब या तो w का 11 सॉरी w का 57 होगा या फिर u का 57 होगा। बात ये समझ में आनी है कि एक का 57 होगा, इक्वेशन से हमें ये समझ में, अभी ये कंफर्म नहीं है w का है कि u का है। वन ऑफ द पर्सन इज 57, अनदर वन इज 11, ये हमें समझ में आ जाएगा इस इक्वेशन से। कहता है डिफरेंस बिटवीन v और w का क्या है, 7 ईयर्स का है और v सेकंड यंगेस्ट है। v और w का 7 ईयर्स का, v सेकंड यंगेस्ट है, मतलब यंगेस्ट से एक और बात। अगर मैं w को 57 सोचूं, 1%, अगर आप w को 57 सोचेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपने w को 57 सोचा तो 7 का डिफरेंस है v और w का, तो v का एज या तो 50 साल हो सकता है 7 का डिफरेंस में, या फिर 64 भी हो सकता है। और v का एज 64 या 50 ईयर्स हो नहीं सकता, क्योंकि उसको सेकंड यंगेस्ट बनना है, और उस ये तो बहुत सारे छोटे हैं उसके लोग, तो सेकंड यंगेस्ट कहां से बना दोगे। अगर w का 57 हुआ तो v का एज 50 होगा या 64 होगा, 7 का डिफरेंस लेंगे तो दो बातें हो सकती है, प्लस साइड में या माइनस साइड में। लेकिन v का ना 50 हो सकता ना 64, क्योंकि सेकंड यंगेस्ट नहीं बन पाएगा। तो w का 57 कैंसिल करो और यहाँ पे w का कर दो आप कंफर्म 11। 11 होगा तो इसका आ जाएगा 2009, और v का u का क्या हो जाएगा फिर, u का हो जाएगा आपका 57, और 57 का तो निकाल ही दिया था 1963, और बचा आपका v। v और w का 7 साल का डिफरेंस है और वो सेकंड यंगेस्ट है। अब ये 11 साल का है तो वो या तो 18 साल का होगा या 4 साल का होगा। 4 साल का करने में प्रॉब्लम है, सबसे यंगेस्ट हो जाएगा, फिर वो 18 साल का कर दो उसे। 18 साल का करते ही उसको क्या आ जाएगा, 2002 आ जाएगा, जो कि सेकंड यंगेस्ट भी बन जाएगा। ये यंगेस्ट हो गया, ये सेकंड यंगेस्ट हो गया। ये आपका हो गया इसका सॉल्यूशन खत्म। तो पहले से अगर ईयर्स नहीं गिवन है तो डेफिनेट कंडीशन से स्टार्ट करते हुए ईयर्स भी फाइंड आउट करो और चीजों को कैलकुलेट करो। तो बहुत स्मार्ट सी ये पजल थी, स्मार्ट सी पजल है। मतलब दो चीजें आपके समझ में आनी चाहिए क्लियर कट फॉर्म में, दो डिफरेंस आपको क्लियर होनी चाहिए। एक डिफरेंस तो ये है कि पहले से हमें इस तरह का क्वेश्चन होता है, साथ में वेरिएबल भी आ जाता है, और भी मैं सवाल आगे ऐसे कराऊंगा जहाँ पे वेरिएबल भी बढ़ाऊंगा, ठीक है। हाँ, तो हर टाइप हमें कवर करना है, इसलिए कोई भी पजल का पार्ट आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि कब कौन सा काम का पजल अंदर पिटारे में निकले कोई पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 लोग हैं। यहाँ पे क्या था, ईयर्स पहले से गिवन थे, तो ईयर्स पहले से गिवन है, जो भी बेस ईयर है उसमें से माइनस करके हम चीजों को कैलकुलेट करते हैं। इसके साथ वेरिएबल देंगे तो थोड़ा सा लेवल और लेंदी हो जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये था कि आपको ये कहा गया था 1952 के बाद सबका जन्म हुआ है, उससे पहले किसी का नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जब भी ऐसा कुछ हो कि पहले से आप बेस नहीं बना पा रहे हैं, तो डेफिनेट जो पार्ट है उसको टारगेट किया कीजिए। किसको टारगेट करना है, डेफिनेट पार्ट को टारगेट करना है। और डेफिनेट पार्ट जैसे यहाँ पे किसका निकल सकता था, क्यू का। तो जो जो डेफिनेट पार्ट है उससे कनेक्ट करते हुए चीजों को फाइंड आउट करना है, लिंक करते हुए फाइंड आउट करना है। तो इस तरह से चीजें हमारी बिल्कुल संभव हो जाती हैं, कोई भी बड़ी समस्या वाली बात नहीं है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें बैक टू बैक समझ में आती जा रही हैं, ठीक है। हम लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं और कहते हैं कि सरस्वती माँ का आशीर्वाद
है और रहेगा होपफुली कि भाई सारी चीज़ें डे वाइज आपको मिलती जाए और आपकी तैयारी एक अच्छे दिशा में, ये जो कंसेप्ट है ये आपको हेल्पफुल हो और आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगे। शुरुआत में ऐसा होता है कि थोड़ी परेशानी होती है, धीरे धीरे एक हैबिट में आने लगती है चीज़ें, तो हमें चीज़ें बहुत अच्छी लगने लगती है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे।